इसे ब्लैक ऑप्स की तरह देखें, जो इलीगल कामों की सारी हदें पार कर चुका है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का एम्पायर है। 21वीं सदी के डार्थ वेडर। मुझे उनके अगले टारगेट का पता लगा है, जिसका नाम बिशॉफ है। उसे एक्सपेरिमेंट में फेल नहीं होना है। और ट्रेवर की सीढ़ी खत्म हो जाती है। ये सब सुनने के बाद बिशॉफ सब कुछ समझ जाता है और वापस जाने लगता है। तभी रेगी उसको कैप देता है पहनने के लिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करने के लिए ट्रेवर ने कॉपर फाइबर मैश लगाई हुई थी। रेगी बिशॉप को कहता है कि यही तुम्हारा एकमात्र प्रोटेक्शन है, इसे पहनना मत भूलना। कुछ दूर चलते ही बिशॉप को वो आवाज़ें वापस परेशान करने लगती है। वो उसे हिंसा और दर्द वाले इमोशन फील करवाने लगते हैं। बिशॉप उन सबको कंट्रोल करते हुए रेगी द्वारा दी गई कैप पहन लेता है और वो नकली इमोशन उसके दिमाग से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो रेडियो वेव वॉकी टॉकी जैसा गैजेट खरीदता है सिग्नल के इंटरसेप्शन को डिटेक्ट करने के लिए, और घर चला जाता है। घर में सिग्नल के इंटरसेप्शन को डिटेक्ट करते हुए वो खिड़की के पास जाता है और दूसरी बिल्डिंग में काले कपड़ों में एक व्यक्ति को ट्रांसमीटर के साथ देख लेता है। घबराहट में बिशॉप 911 को इमरजेंसी कॉल कर देता है, पर कॉल पर भी वही ब्लैक प्रोजेक्ट वालों की असिस्टेंट होती है, जो उससे कहती है, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है मिस्टर बिशॉप, तुम्हें अपना एक्सपेरिमेंट फिनिश करना है। बिशॉप उससे सवाल करता है, जिसके जवाब में वो कहती है, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं बनाते तो कोई और इसे बना लेता। ये सब करके हम अपने आप की ही मदद कर रहे हैं। जिसके बाद बिशॉप फ़ोन काट देता है और अपने कमरे के बाहर निकलकर पड़ोस वाले कमरे से आ रही झगड़े की आवाज़ों को देखने चला जाता है, जहां वो इंसानों की बजाय एक टेप रिकॉर्डर देखता है, जो झगड़ों की रिकॉर्डेड आवाज़ को बजा रहा था, उसको हमेशा डिस्टर्ब रखने के लिए। उसके ये समझते ही उसकी वाइफ वापस घर आ जाती है और बिशॉप अपनी वाइफ को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी वाइफ उसकी बातों को पागल समझकर उसके सर पर लगी चोट के लिए कैप उतार देती है और बैंडेज लेने चली जाती है। जिसके बाद बिशॉप को वो आवाज़ें वापस आने लगती है, जो उसे मिशन कंप्लीट करने के लिए उकसाती है और वायलेंट फीलिंग पैदा करती है। मिस्टर बिशॉप वापस अपनी अलमारी की ओर जाता है और बंदूक ले लेता है। उसकी वाइफ के वापस आने पर वो उससे मना करता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, चली जाओ। पर उसकी वाइफ वहाँ से नहीं जाती और बिशॉप फायर कर देता है, और शॉटगन के फायर के धक्के की वजह से वो पीछे फर्नीचर से टकरा जाता है, जिस पर उसको गिफ्ट में मिली कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स होती है जो टूट जाती है। उसकी वाइफ बंदूक से फायर खाकर सोफे पर गिरने का नाटक करती है और वापस खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो गन की गोलियां नकली थी। उसकी वाइफ उसके हाथ में लगी घड़ी में ब्लैक ऑप्स वाली टीम को कॉल करके कहती है, सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और अपने पति से कहती है, तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो मिस्टर बिशॉफ। ये सब देखकर बिशॉफ को उसकी पूरी रियलिटी फ्लैशबैक हो जाती है। वो जान जाता है कि उसकी वाइफ भी ब्लैक ऑप्स का हिस्सा है। उसकी वाइफ उससे कहती है, शादी एक प्रॉपर इमोशनल अटैचमेंट देती है, कम से कम तब तक जब तक तुमने ट्रिगर नहीं दबाया था। यानी आप सोच सकते हो कि वो किस हद तक ब्रेन के डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है और बिशॉफ उसका पीछा करके पाता है कि उसकी पूरी बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जहाँ उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसकी ब्रेन वेव को मॉनिटर किया जाता है। बाद में ब्लैक ऑप्स टीम डिसाइड करती है कि इस एक्सपेरिमेंट को फेज़ 2 में ले जाया जाए, जिसके अंदर वो सब कुछ पहले जैसा कर बिशॉफ को उसकी वाइफ के साथ सुला देते हैं, और जागने पर उसकी वाइफ ऐसा बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिस्टर बिशॉफ जागने के बाद ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सारे सीन्स को उसकी वाइफ के सामने दोहराता है, जिसको उसकी वाइफ एक बुरा सपना बता देती है और उसे दवाई देकर कहती है कि तुम्हें एक गहरा सदमा पहुंचा है ऑफिस वाले इंसिडेंट की वजह से। दवाई लेने के बाद उसकी नाक से खून आने लगता है और ब्लैक ऑप्स की टीम बिशॉफ की पुरानी मेमोरीज को वीक करके अपने रिकॉर्डेड मेमोरी डाटाबेस से डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसी और मेमोरीज को ट्रांसमिट कर देते हैं। पर मिस्टर बिशॉफ उसकी मेमोरीज को याद करने पर फोकस करने लगता है और पहचानता है कि जब भी वो मेमोरीज को याद कर रहा है तो कोई उसे सोचने से रोक रहा है। इसके बाद वो फर्नीचर्स पर पड़ी प्लेट्स को देखता है और उसकी वाइफ को बताता है कि ये प्लेट्स हमें शादी में गिफ्ट में मिली थी, जो यूनिक थी और रिप्लेस नहीं की जा सकती है, और मुझे याद है कि मैंने इसे सपने में फायर करते वक्त तोड़ दिया था। बिशॉफ उन प्लेट्स को वापस जाकर देखता है और उसकी वाइफ से कहता है, अगर वो सपना था तो इन प्लेट्स को ग्लू लगाकर किसने चिपकाया हुआ है।
ये सब जानकर बिशॉफ अपनी वाइफ को पकड़ लेता है और सवाल करने लगता है। तभी दरवाजे पर रेगी आ जाता है, जिसको मिस्टर बिशॉफ नहीं पहचानता है, पर रेगी अपने आप को कॉन्स्टेंटीन के नाम से याद दिलवाता है। ब्लैक ऑप्स वाले उनकी टीम मेंबर को खतरे में देखकर दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और बिशॉफ पर फ्रीक्वेंसी डालकर उसकी धड़कन रोकने लगते हैं। रेगी काउंटर अटैक कर बिशॉफ को वहां से भगा लेता है और उसको कैप पहनने के लिए याद दिलवाता है। रेगी बिशॉफ को सेफ प्लेस पर ले जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो एक्सपेरिमेंट के फेज 2 यानी मास बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में था। वो उन डॉक्यूमेंट्स में उसकी वाइफ कैरन के डॉक्यूमेंट्स भी पाता है, जिसमें उसका असली नाम मेडुसा होता है। पर बिशॉफ को समझ नहीं आता है कि वो लोग ऐसा कर कैसे रहे हैं। इसके जवाब में रेगी कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने एक दिन ऊपर की ओर देखा और मुझे सब कुछ समझ आ गया। सेलफोन टावर्स, मेजर पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये हर बिल्डिंग पर लगे हुए हैं, जिससे ये पूरी सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले सीन में वो दोनों अपनी कैप्स पहनकर पूरी सिटी को ऑब्जर्व करते हैं। उनके वॉकी टॉकी में इंटरफेस होने पर वो उनके आसपास सभी लोगों के मास बिहेवियर में चेंजेस पाते हैं और समझ जाते हैं कि पूरा शहर ही एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जिसके बाद रेगी और बिशॉफ कॉपर वायर मैश खरीदते हैं और उनके जैसी और टोपी बनाते हैं। ब्लैक ऑप्स वाली टीम उस दौरान दंगे भड़काकर गुस्सैल लोगों को हिंसक बनाने वाले एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं, जो बताते हैं कि टारगेट जोन वाली 80% जनसंख्या उनके काबू में है और बिना टारगेट जोन वाले लोग एकदम नॉर्मल है। रेगी और बिशॉफ दंगे में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को बीच रास्ते में रोककर अपनी बनाई हुई कैप पहना देते हैं और उनके बर्ताव में बदलाव अपनी आंखों से देख लेते हैं। वो उनके साथ हो रहे मैनिपुलेशन को शॉर्ट में समझाते हैं और अपने साथ ले लेते हैं। जिसके बाद की स्टोरी इतनी खास नहीं है। वो टीम बनाकर ब्लैक ऑप्स के मेन आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां बिशॉफ फेल हो जाता है। ब्लैक ऑप्स मेडुसा यानी उसकी वाइफ को बिशॉफ की लाश लाने के लिए कहते हैं, पर उसकी वाइफ बिशॉफ को नहीं मारती क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बन चुकी होती है। वो उसको बचाकर बाहर आ जाती है और मूवी दी एंड। तो ये थी कंट्रोल फैक्टर की स्टोरी, जिसमें उन्होंने एक असली मिलिट्री ब्लैक ऑप प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज किया था। अगर आपको ये वॉइस ऑफ गॉड, बिहेवियर मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल वाली टेक्नोलॉजी से एक साइंस फिक्शन और स्टोरी लगती है, तो आपको रैबिट होल में जाने की ज़रूरत है। इस मूवी में कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली है। मिस्टर बिशॉफ को जब भी वो आवाज़ें आती थी, वो नहाने के लिए चला जाता था, और पानी से नहाना और गीले कपड़े से पूछना रेडिएशन एक्सपोजर कम करने में मदद करता है। डिटेक्टिव के हार्ट अटैक के वक्त फुटपाथ वाला भिखारी उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर मेटल है, जिसको आप एक नैनो टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक पैदा कर सकती है। रेगी बिशॉफ को ट्रेवर के कमरे में ले जाता है, जो कॉपर से कवर था, और उसकी बनाई हुई कैप भी कॉपर से बनी हुई थी। जॉन मैकफी को तो आप जानते ही होंगे। वो भी अपने रूम को एल्यूमिनियम से कवर करके रखता था, एक फेराडे केज की तरह। और आप हमारे एंशिएंट टाइम वाले गॉड्स को मुकुट और आभूषण में देख सकते हो, जो एक एडवांस टेक्नोलॉजीज का पार्ट हो सकता है। तो चीज़ें बहुत है कनेक्ट करने के लिए। क्या होगा अगर वो डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसीज को रोज़ शहरों में बीम कर रहे हों? क्या आप अपने आप को शहरों से दूर प्रकृति में जाने पर हल्का महसूस करते हो? क्या होगा अगर वो टीवी से हिप्नोटाइज करने वाली फ्रीक्वेंसी बीम कर रहे हों? क्या आप अपने आसपास लोगों को रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते हुए देखते हो? आपने कहीं ऐसी घटनाएं देखी होगी जिसमें एक अच्छी खासी फैमिली एक दूसरे का खून कर देती है बिना किसी बड़ी वजह के। कई मास मर्डरिंग के केसेस जिसमें व्यक्ति बंदूक लेकर सिर्फ मारने के लिए निकल जाता है। कई ऐसे दंगे जो छोटी बातों से बनाए जाते हैं और बाद में हिंसक बना दिए जाते हैं जानबूझकर। कई ऐसे लोग जो खुदकुशी नहीं कर सकते, जिनके पास इसकी वजह नहीं है, पर फिर भी वो कर जाते हैं या उन्हें अटैक आ जाता है। क्या आपको लगता है कि वो सारी घटनाएं साधारण होती है? तो ये वॉइस ऑफ गॉड माइंड बिहेवियर कंट्रोल फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, इससे रिलेटेड पैटर्न्स और कुछ घटनाएं अगली वीडियोस में जानेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी बढ़ सके, और चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपडेटेड रहने के लिए।